खालिस्तानियों का समर्थन करने वाले जस्टिन ट्रूडो को एक बड़ा झटका लगा है। ऐसा झटका जो ना तो उन्हें पसंद आएगा और ना ही उनके खालिस्तानी समर्थकों को। जी हाँ, खालिस्तानियों के गढ़ कनाडा की संसद पार्लियामेंट हिल में एक भव्य दिवाली पार्टी का आयोजन हुआ। इस दौरान भगवा ध्वज भी फहराया गया जिस पर ओम बना हुआ था। इंडिया एक ऐसा मुल्क है, भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि असली मानों में चाइना की जो राइज है, मीटियोरिक राइज जिसे कहते हैं, उसको काउंटर कर सकती है। अगर आप मेरिल लिंच की रिपोर्ट्स पढ़ें तो उनके मुताबिक सन 2030 तक भारत जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। भारत इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी दुनिया को हो रही हैं और दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी इस वक्त इंडिया की है, तो उसको कौन खोना चाहेगा। यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इस तरह मिलिट्री कूज नहीं होते, जहाँ पे जुडिशियल कूज नहीं होते और वहाँ एक सिस्टम चलता है। 10 साल मोदी रहा है ना, तो इससे स्टेबिलिटी आती दुनिया को। जिस कनाडा के संसद में अभी थोड़े दिन पहले ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ विश्वमन किया था, उसी कनाडा के संसद में उनके सामने ही भारत के समर्थन में दीपमाला जलाकर हिंदुओं ने वहां पर दीपावली मनाई, जय श्री राम के नारे लगाए और भगवा झंडा फहराया गया, जिसे देखकर जस्टिन ट्रूडो ही नहीं बल्कि खालिस्तानी समर्थक सांसद भी भाग खड़े हुए। आगे की कहानी सुनते हैं। खालिस्तानियों का समर्थन करने वाले जस्टिन ट्रूडो को एक बड़ा झटका लगा है। ऐसा झटका जो ना तो उन्हें पसंद आएगा और ना ही उनके खालिस्तानी समर्थकों को। जी हाँ, खालिस्तानियों के गढ़ कनाडा की संसद पार्लियामेंट हिल में एक भव्य दिवाली पार्टी का आयोजन हुआ। इस दौरान भगवा ध्वज भी फहराया गया जिस पर ओम बना हुआ था। और ये सब कुछ तब हुआ जब हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने स्वास्तिक को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने हिंदुओं के स्वास्तिक चिन्ह को नफरत फैलाने वाला करार दिया था। बता दें, ये आयोजन भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्रशेखर आर्य की तरफ से किया गया था। इन्होंने कनाडा की संसद पार्लियामेंट हिल पर एक भव्य दिवाली पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में ओटावा, मॉन्ट्रियल और तमाम शहरों में रहने वाले भारत जो इंडो पैसिफिक का हमारा पूरा मसला है इस खित्ते के अंदर, उसके अंदर इंडिया को ये और भारत को ये स्टेटस दिया गया कि वो अमेरिका के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलाय है। बिकॉज इंडिया एक ऐसा मुल्क है, भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि असली मानों में चाइना की जो राइज है, मीटियोरिक राइज जिसे कहते हैं, उसको काउंटर कर सकती है। अगर आप मेरिल लिंच की रिपोर्ट्स पढ़ें तो उनके मुताबिक सन 2030 तक भारत जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। भारत बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे। 80 का भारत, 90 का भारत और आज का भारत बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। तो ये चीज पे भी हम नजर रखनी चाहिए कि भारत जो कुछ भी करेगा, और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स, एक मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी। सफीर साथ खड़े हैं, पाकिस्तान पे बात कर रहे हैं, कश्मीर पे बात नहीं कर रहे। इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी दुनिया को हो रही हैं और दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी इस वक्त इंडिया की है, तो उसको कौन खोना चाहेगा। यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इस तरह मिलिट्री कूज नहीं होते, जहाँ पे जुडिशियल कूज नहीं होते और वहाँ एक सिस्टम चलता है। 10 साल मोदी रहा। अधिक खुशी की बात यह है कि कनाडा में इस महीने हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया गया। इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले सभी लोगों, कलाकारों का दिल से आभार। बता दें, इस वक्त कनाडा में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे। ऐसे में इस तरह का आयोजन भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्रशेखर आर्य की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। जिस तरह से दिवाली पार्टी का आयोजन हुआ, ये ट्रूडो और उनके सारे खालिस्तानी समर्थकों को वहां रह रहे हिंदुओं की तरफ भी मौजूद है। आपको शायद याद होगा, अर्लियर दिस ईयर एक डील हुई थी अमेरिका और हैल के दरमियान में। हैल इज हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, कि जिसके तहत वो एक टेक ट्रांसफर करेंगे ताकि भारत अपने जेट इंजन जो है वो खुद बना सके। हमारी जो एयर सुपीरियोरिटी थी, जो हमें F-16 वगैरह मिले हुए हैं, खासतौर पे बतौर की एलाय ऑन वॉर ऑफ टेरर होने की वजह से, वो जो हमारी सुपीरियोरिटी है वो 4, 5, 6 साल में वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंडिया के पास अब वो टेक ट्रांसफर आ गया है कि वो अपने मुल्क के अंदर बैठे हुए वो जेट इंजन बना सकते हैं, जिनकी वजह से उनकी एयर सुपीरियोरिटी जो है वो वापस आ जाएगी। इन तमाम चीजों को जब आप जोड़ें साथ साथ, तो एक खतरनाक सिचुएशन आपको डेवलप होती हुई नजर आती है, जिसमें अगर हमने राइट मेजर्स ना लिए तो काफी एग्जैक्टली अगर कुछ मिटिगेटिव मेजर्स, कुछ राइट मेजर्स ना लिए तो एक बहुत इन टाइम एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा एक सॉरी इफ आई मे जस्ट फिनिश द पॉइंट, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला हमेशा जो रहा है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो बड़े रिएक्टिव अंदाज में करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा गया।
तमाम मुल्क अपने मफादात देखते हैं। भारत के साथ मगरब के माशी मफादात भी जुड़े हुए हैं और स्ट्रेटजिक मफादात भी जुड़े हुए हैं। ये बात अक्सर मुल्क फरामोश कर देंगे। कनाडा की हद तक अगले कुछ साल तक कशीदगी चलेगी, लेकिन बाकी जो मगरबी मुल्क हैं वो इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, आपकी तरफ आऊँ। जितनी गुफ्तगू हुई, दुनिया के लिए इंसानी हकूक़ बाद में और तिजारती मफादात या उनकी मईशतें अहम हैं और उसी बुनियाद पर फैसले होते हैं। हरदीप सिंह को भूल जाने में कितना वक्त लगेगा? बहुत थोड़ा वक्त लगेगा। हम तो उसको भूल गए जो लाहौर शहर में खालिस्तान का एक हामी कत्ल कर दिया गया। तो हमारी रियासत का रद्दमल क्या है मुझे तो अभी तक नहीं पता लगा। उसमें हमारी रियासत ने क्या रिएक्ट किया, कम से कम आवाम को नहीं पता। और रियासतों से का जो रवैया है घटिया तरीके से अपने मुखालफिन को ख़त्म करने का, बिल्कुल सही दोस्तों ने कहा, ये इन्होंने इसराइल से सीखा है। और इसराइल हर रोज़ ये हरकत करता है, कोई नई बात नहीं है। कभी वो फ़लस्तीनियों को इस तरीके से जाके मार देता है या उनका पीछा करता है। और हिंदुस्तान ने तो एक अखबार में आज मैं पढ़ रहा था कि ग़ालिबन हिंदुस्तान ने मोसाद की हैंडबुक से एक सफ़ा निकाल लिया है, एक अखबार ने रिपोर्ट किया। तो अभी तक खालिस्तानी समझ रहे थे कि वे भारत के खिलाफ में कुछ भी करेंगे उनका विरोध नहीं होगा, क्योंकि भारत के भीतर तो करने की उन्हें हिम्मत नहीं। इसलिए भारत के बाहर वे, चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, अमेरिका में भारत विरोधी एजेंडा पर काम करते थे और भारत के खिलाफ में अनाप शनाप बयानबाजी करते थे। और इसमें उनको साथ मिल रहा था कुछ तथाकथित टुड्डू जैसे सत्ता लोलुप नेताओं द्वारा, जो खालिस्तानियों के समर्थन से सरकार में डटे हुए हैं। और इसके साथ ही पाकिस्तान की ISI, जो पाकिस्तान के जिहादी लोग हैं जो दूसरे देशों में रहते हैं, वे भी इन्हें उकसाने का काम करते थे, क्योंकि भारत से वे लड़कर देख लिए पाकिस्तानी, भारत में आतंकी भेज कर देख लिए और उसका भी काम तमाम हो गया। तब अब वे भारत विरोधी एजेंडा में भारतीयों को ही उकसा रहे हैं। हालांकि जो खालिस्तानी हैं वे भारतीय मूल के ही हैं और भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। और इस एजेंडा के पीछे पैसा तसीलना, क्योंकि इसके चलते वे गुरुद्वारों पर कब्जा कर लेते हैं और गुरुद्वारों में बहुत ज़्यादा जो धन आता है उसका उपयोग खालिस्तान के प्रचार प्रसार के नाम पर अपने काम में लगाते हैं। तो उनकी नीति अभी तक तो निर्वाह चल रही थी, लेकिन अब जो कनाडा में हिंदुओं ने एकजुटता दिखाकर जो पैगाम दिया है कि संख्या में वे ज़्यादा हैं, खालिस्तानियों को अब चलने नहीं देंगे, और इस पैगाम का असर कनाडा में तो हुआ ही, अब दूसरे देशों में चाहे यूके हो और अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, इस शहरों में भी, इन देशों में भी देखने को मिलेगा। हिंदुओं में धीरे धीरे एकजुटता आ रही है। भारतीय लोग बाहर जाकर जो नाम कमा रहे हैं, चंद खालिस्तानियों के चलते उनकी इमेज को खराब माने जाने लगा है। लोग कहते हैं कि ये झगड़ते रहते हैं, लेकिन हिंदुओं ने बता दिया है कि हमारा सनातन धर्म शांति का तो धर्म है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो हम चक्र सुदर्शन और गदा उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और यह कारनामा जो कनाडा की संसद में देखने को मिला, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो अपनी सत्ता बचाने के लिए, खालिस्तानियों के समर्थन लेने के लिए हमेशा भारत के आंतरिक मामलों में टांग अड़ाते रहते थे, लेकिन अब उन्हें भी सबक मिल गया और उन्हें कनाडा की संसद में ही, उनके सामने ही जब हुआ तो उन्हें भागते भी नहीं बना। मुंह काला करके वे और उनके चंद तथाकथित खालिस्तानी सांसद और कुछ मंत्री जो टुडू के सरकार में बने हुए हैं, वे भाग खड़े हुए। भारतीयों की ताकत, सनातन की ताकत देखने को मिली और यह हमारे लिए गर्व की बात है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।